नमस्कार साथियों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस परिवार में। आज की क्लास बिना शायरी के साथ है क्योंकि ठंड बहुत है, शायरी बोलने की हिम्मत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आज चैन रूल की 2 क्लासेस हमारी हो चुकी। तीसरी क्लास के बेहतरीन सवाल जो है वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, कल की क्लास में हमने 26 सवाल तक कर चुके थे। आज बारी आती है 27वें सवाल की। 27वां क्वेश्चन ये है कि 8 पुरुष अथवा 6 औरतें रोजाना 8 घंटे काम करके किसी काम को 32 दिन में कर देती। भाई काम को या तो 8 पुरुष करें, 8 पुरुष अथवा मतलब बराबर 6 औरतें, यानी काम को चाहे 8 पुरुष करें चाहे 6 औरतें करें, काम बराबर ही होना है। और डेली ये लोग 8 घंटे काम करते हैं तो किसी काम को 32 दिन में खत्म कर देते हैं। उसके बाद आपको ये बताना था 12 पुरुष तथा 7 औरत उस काम को कितने 12 घंटे डेली काम करके कितने दिन में खत्म कर देगी। 12 पुरुष लगे काम पर प्लस 7 औरतें भी काम करें तो डेली कितने घंटे 12 घंटे डेली काम करना है तो कितने दिन में खत्म करते। कैसे करें इस सवाल को? हमें सवाल ऐसा ही बनाना है कि इतने आदमी इतने दिन में तो कितने आदमी कितने दिन में। तो भाई इसके लिए सबसे पहले जरूरी था कि भाई इनकी स्पीड आती है एक, वो कैसे पता करें। आपको अच्छे से पता है कि 8 पुरुष या 6 जो लेडीज है वुमन वो इनके बराबर काम करती है। तो यहां से भाई अगर पुरुष जो है 4 पुरुष 3 वुमन के बराबर काम करेंगे। अगर पुरुष और महिला दोनों की स्पीड चाहिए तो भाई स्पीड जो है वो आपस में पलट जाएगी, ये आ जाएगा 3:4, यानी पुरुष की स्पीड 3 है तो औरत की स्पीड 4 है। इनमें से किसी भी एक को ले लेते हैं क्योंकि हमें अच्छे से पता है तो भाई काम को चाहे 8 पुरुष करे चाहे 6 औरतें करें, काम बराबर ही होना है। मैंने 8 पुरुषों को ले लिया। 8 पुरुषों की स्पीड थी, एक पुरुष की 3 की, तो 8 की हो जाएगी 24 की, यानी 24 की स्पीड से अगर डेली 8 घंटे काम किया जाए तो काम 32 दिन में खत्म हो जाए। आगे इस केस में देख लेते हैं। 12 पुरुष जो है भाई एक पुरुष की स्पीड 3 की तो 12 की हो जाएगी 36। 7 औरतें हैं, एक औरत की स्पीड 4 है तो 7 की हो जाएगी 28। भाई ये कुल मिलाकर आ जाएगा 8 6 14 4 1 3 2 5 और 1 6। 64 की स्पीड से अगर ये लोग 12 घंटे डेली काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो भाई M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। M1 जो है वो हमारा हो गया 24, D1 आपको दे रखा था 32 दिन में, 8 घंटे डेली टाइम लग रहा था। M2 जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 64। D2 आपको दे रखा था कितना, डेज दे रखे थे आपको 64, सॉरी डेट तो पता ही करना है, और 12 घंटे डेली काम कर रहे थे। तो भाई 32 एकम 32, 32 दूने 64, 12 एकम 12, 12 दूने 24, 2 से 2 खत्म हो गया। इन लोगों को कितना टाइम लग जाएगा, इन लोगों को 8 घंटे जो है वो हमें टाइम लग रहा था। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर था वो था 8 आवर्स। 8 आदमी अथवा 12 लड़के एक काम को 25 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो आपको यह बताना था 6 आदमी प्लस 11 लड़के जो है वो इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, यह आपका क्वेश्चन था। तो भाई वही तरीका अपना, इसका कहने का मतलब यह था कि काम को चाहे 8 आदमी करें चाहे 12 लड़के करें, काम बराबर ही होना था। यानी 8 आदमी जितना काम कर सकते हैं उतना काम करने के लिए 12 लड़के आपको चाहिए। यहां से आदमी और लड़कों की बात करें तो भाई 4 दूने 8 और 4 3 12। तो अगर आदमी और लड़कों की स्पीड की बात की जाती, 3 इधर आ जाता 2 इधर आ जाता, तो ये हो जाता 3:2। अब यहां से सवाल का लुक जो है वो चेंज हो गया। किसी भी एक को ले लो इनमें से। अगर 8 आदमियों को लेता हूं मैं तो भाई 3 की स्पीड से 8 या 24 की स्पीड से काम करेंगे। इसका मतलब सिंपल सा यही था कि काम को चाहे 8 आदमी करे चाहे 12 लड़के करे, काम 25 दिन में आपका खत्म होना। तो 24 की स्पीड से 25 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। यहां स्पीड कितने की होगी, तो भाई एक आदमी की स्पीड है 3 तो 6 आदमियों की हो जाएगी 18। ऐसे 11 लड़कों की स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 11 दूनी 22, ये हो गया आपका 40। यानी 40 की स्पीड से काम कितने दिन में खत्म होगा। तो भाई ये स्पीड जो है ये काम करने वाले ही तो है। M1 D1 बराबर M2 D2, ये हो जाएगा आपका 24 आदमी 25 दिन में किसी काम को कर रहे हैं तो 40 की स्पीड से यही काम जो है वो कितने दिन में खत्म होगा। 5 25, 5 8 40, 8 एकम 8, 8 3 24, तो 5 3 15। यानी ये लोग जो है वो 15 दिन में इस काम को खत्म कर देंगे। यही मेरा आंसर था।
ठीक है, आगे चलते हैं। 10 लड़के तथा 5 लड़कियां किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 10 बॉयज अथवा, अच्छा तथा दिया हुआ है, तथा 5 गर्ल्स किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, जबकि 16 लड़के 16 बॉयज प्लस 12 लड़कियां 12 गर्ल्स इस काम को 5 दिन में कर सकती है। तो आपसे पूछा था बॉयज और गर्ल्स इन दोनों का जो है वो रेशो क्या होगा, इनकी कैपेसिटी जो है उसका रेशो क्या होगा। कैसे करें इसको, देखो काम तो ये बराबर ही कर रहे हैं ना। हम ये कह सकते थे कि भाई 10 बॉयज प्लस 5 गर्ल्स, ये तो हो गए टोटल मेरे काम करने वाले M1 D1 बराबर M2 D2 होता है। ये तो हो गए मेरे टोटल काम करने वाले, और ये लोग 10 दिन काम करते हैं। ऐसे अगर इसको देखा जाए तो 16 बॉयज प्लस 12 गर्ल्स ये जो काम करते हैं ये काम करते हैं 5 दिन तक। गुणा कर लीजिए आप आपस में, ये हो जाएगा 10 दाई का 100 बॉयज प्लस 50 गर्ल्स बराबर हो जाएगा 16 पंजे 80 बॉयज प्लस 12 पंजे 60 गर्ल्स। अब क्या करें, गर्ल्स को आप उधर ले जाइए, 100 बॉयज माइनस 80 बॉयज बराबर 60 गर्ल्स माइनस 50 गर्ल्स। तो भाई यहां से आ जाएगा आपका 20 बॉयज बराबर 10 गर्ल्स, 0 से 0 कट गया। तो बॉयज और गर्ल्स का अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो 1 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, 1:2। तो मेरा जो सही आंसर होगा वो होगा 1:2। ये तो हो गया इसका बेसिक। लेकिन एग्जाम में अगर ये सवाल आए तो इसमें आप कुछ सेकेंड्स बचा सकते हो। वो कैसे बचाओगे, देखो ये तो आपने जान ही लिया, इस तरीके से तो हो ही जाएगा। आपने ये देखा, भाई देखो एग्जाम का एनालिसिस करना ही सबसे मेन होता है स्टूडेंट के लिए। कि इस 10 को अगर मैं इस बॉयज से गुणा कर दूं तो ये आया था 10 दाई का 100, और इसको जब मैंने इससे गुणा किया था तो ये आया था 80। यानी बॉयज को इनके डेज से गुणा करके फिर मैंने इनका अंतर लिया था 100 बॉयज माइनस 80 बॉयज। ऐसे अगर गर्ल्स को देखूं तो भाई 10 पंजे 50 और 12 पंजे 60, तो 60 में से भी मैंने 50 माइनस किए थे। यानी कि मैं ये कर सकता था यहां, जब इसने मेरे से कहा कि भाई 10 बॉयज प्लस 5 गर्ल्स ये करती है 10 दिन में, और 16 बॉयज प्लस 12 गर्ल्स ये करते हैं 5 दिन में। तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ बॉयज को अलग गुणा कर लेते और इनका अंतर ले लेते। यानी 10 दाई का 100 और 100 माइनस 16 पंजे 80, ये तो आगे बॉयज, ये बराबर होंगे किसके, 10 पंजे 50 और 12 पंजे 60, 50 माइनस 60 ये हो जाएंगे गर्ल्स। आपको अंतर लेना है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 20 बॉयज बराबर 10 गर्ल्स। तो यहां से मेरा बॉयज और गर्ल्स की जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 1:2। बड़े काम की चीज है ये, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। देखो इसमें कोई भी सवाल हमारा छोटा नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसे 1-2 सवाल और करके देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था कि यदि 12 पुरुष और 6 लड़के, देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, 12 पुरुष प्लस 6 लड़के किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, और 4 पुरुष तथा 14 लड़के इसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो भाई क्या करें हम, मैंने अभी बताया था आपको कि भाई आप पुरुष पुरुष अलग ले लीजिए। तो 12 चौक 48 पुरुष माइनस 8 चौक 32, इनका अंतर अलग ले लीजिए। ऐसे ही अगर आप यहां देखो तो 6 चौक 24 और 14 अट्टे 112, ठीक है, ये लड़के हो गए। अब यहां से इनका अंतर देखो, ये आ गया 16 पुरुष बराबर, ये आ जाएगा आपका 88 लड़के। किससे काटे, 8 से काट ले, 8 दूने 16 और 11, यानी 2 पुरुष बराबर है 11 लड़कों के। तो भाई यहां से पुरुष और लड़के जो है इनका अनुपात क्या आ जाएगा, 11:2। और यही मेरा आंसर था। आपके पास दोनों तरीके उपलब्ध हैं, जो आपको ठीक लगे उससे आप कर लीजिए, ठीक है। वापस आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ये देखो 2 आदमी तथा 7 लड़के, 2 आदमी तथा 7 लड़के जो है वो किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 8 लड़के वो इस काम को 11 दिन में कर सकते हैं। तो आपको यह बताना था कि 8 आदमी तथा 6 लड़के, 8 आदमी तथा 6 लड़के जो है वो इस काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा सवाल आ गया। अच्छा इनसे भी 3 गुना काम है, काम भी जो है वो 3 गुना है, तो कैसे करें बताओ, क्या हो सकता है।
पहले आप इसको खुद करने की कोशिश कीजिए, इसके बाद जो है वो सॉल्यूशन देखिए। अगर मैं इन दोनों से देखूं तो भाई यहां से मुझे मिल जाएगा कि भाई 14 दूनी 28 माइनस 11 तिया 33, ये तो हो गए आदमी, बराबर होंगे 14 अष्टाम 98 और 11 8 88, ये लड़के। तो यहां से आगे 5 आदमी बराबर आगे आपके यहां से 10 लड़के। तो भाई एक आदमी जो है वो 2 लड़कों के बराबर काम करेगा। आदमी और लड़कों की जो स्पीड आ गई वो आ गई 2:1। तो किसी भी एक को ले लीजिए आप, जैसे इसको ले लेते हैं, अगर इसको मैं लेता यहां से तो 2 आदमी जो है, एक आदमी की स्पीड अगर 2 की है तो 2 आदमियों की 2 की हो जाएगी, प्लस 7 लड़के हैं, एक लड़के की स्पीड 1 की है, 2 दूने 4 और 7, 11 की स्पीड से कोई काम हो रहा था 14 दिन, लेकिन ये 1 गुना काम है। अब अगर यहां से मैं देखूं तो भाई 8 आदमी तो हो जाएंगे 16 और 6 लड़के हैं तो ये 6, यानी 22 काम होना चाहिए 22 की स्पीड से। तो अब हमारा सवाल ऐसा बन गया कि 11 की स्पीड से कोई काम 14 दिन में हो रहा है, तो भाई 22 की स्पीड से ये काम कितने दिन में होगा, जबकि काम होना चाहिए 30 गुना। तो ये हो गया आपका M1 D1 ये W1, ऐसे ये M2 ये D2 और ये W2। भाई M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। M1 कितना है 11, 14 दिन में कर रहे हैं। ऐसे इधर देखें तो 22 आदमी कर रहे हैं, D2 अपने को पता करना था, 3 गुना काम है, 11 दूने 22, 2 सत्ते 14, 7 तिया 21, यानी ये जो है ये कितने दिन में कर देंगे, ये 21 दिन में कर। P और Q अलग अलग किसी काम को 8 दिन और 16 दिन में करते हैं। P और Q जो है वो 8 दिन और 16 दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, तो आपको ये बताना था जब काम हुआ P और Q द्वारा किए गए काम का अनुपात क्या था। तो भाई सिंपल सा कंसेप्ट है कि इनके काम का अनुपात बताना है, तो जितना इनकी कैपेसिटी थी उतना ही तो काम करेंगे। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा उसने काम ज्यादा किया, जिसकी कैपेसिटी कम उसने काम कम किया। तो यहां से सिंपल आपको एलसीएम लेना था यार, एलसीएम आ गया 16, ये आ गया 2 और ये 1, तो बस P और Q जो है वो इसी कैपेसिटी में काम करेंगे, 2:1 में ही काम करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कार्य जिसे 20 महिलाएं, अगर 20 महिलाएं करें तो काम हो जाता है 16 दिन में। भाई ये M1 और ये D1। अगर 16 पुरुष करें तो ये हो गया M2, कितने दिन में, 15 दिन में। आपसे यही पूछा था कि एक महिला और एक पुरुष का अनुपात क्या होगा, तो M1 D1 बराबर M2 D2। ये 15 दिन में कर रहे थे, काटा पीटी कर लेते भाई। यहां से हमें तो एक पुरुष चाहिए ना, तो ये एक पुरुष और पहले किसका दिया है, पुरुष का दिया है ना, ठीक है कोई बात। 16 से तो 16 कट गया, 5 दिए 15, 5 चौक 20। भाई यहां से पुरुष को तो इधर रहने दो और इस महिला को भी इधर ले जाओ, और इधर आ जाएगा आपका 4 तो ऊपर रहेगा 3, ये यानी महिला और पुरुष का जो अनुपात आएगा वो आएगा 4:3। 4:3, पहले पुरुष आया है तो पहले पुरुष का रेशो आएगा। ठीक है भाई, P और M को क्या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, अच्छा सवाल था, आगे चलते हैं। अगला सवाल था 6 पुरुष और 2 लड़के एक आदमी और एक लड़के की तुलना में 5 गुना ज्यादा काम करते हैं। ये एक आदमी से मतलब जो है इसका पुरुष से ही है ना, क्योंकि अगर यहां पुरुष दिया हुआ है यहां आदमी दिया हुआ है तो आप इसको सोल्व ही नहीं कर सकते। आप सोल्व इसको तभी कर सकते हो जब यहां जो चीज है वो इस आगे है। तो 6 पुरुष और 2 लड़के, एक आदमी और एक लड़के, एक आदमी इसको भी पुरुष ही है मान लेते हैं, और एक लड़के की तुलना में 5 गुना ज्यादा काम करते हैं। यानी अगर ये एक काम कर रहे हैं, ये एक काम कर रहे हैं, ये 5 काम कर रहे हैं, तो भाई बराबर करने के लिए इसको 5 से गुना करना पड़ेगा। और आपको एक आदमी और एक बच्चे की स्पीड पूछी थी, एक लड़के की, तो भाई यहां से 6P प्लस 2L बराबर आ जाएगा 5P प्लस 5L। ठीक है, 5 पुरुषों को इधर ले आओ आप, तो 6 पुरुष माइनस 5 पुरुष, और 2 लड़कों को उधर ले जाओ तो 5 लड़के माइनस 2 लड़के, तो भाई यहां से आ जाएगा 1 पुरुष बराबर 3 लड़के। और पुरुष और लड़के की स्पीड पूछी थी तो भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3:1। ये बातें सब जो है मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिखाई थी। आगे चलते हैं। अगला सवाल था हमारा कि यदि 4 लड़के और 6 लड़कियां, 4 लड़के और 6 लड़कियां
तो 4 तो बॉयज और 6 गर्ल्स किसी काम को 8 दिन में कर सकते। तो आपको यह बताना था कि 33 लड़के और 7 गर्ल्स वो 10 दिन में इसे पूरा कर देते हैं। काम सब बराबर ही कर रहे हैं, तो एक लड़के और एक लड़की की स्पीड आपको बतानी थी। तो भाई एक तरीका तो वो था आपका, तो भाई ये M1 हो जाता, ये D1 हो जाता, आप इन दोनों को गुणा करते अलग और इन दोनों को गुणा करते, यहां से आ जाता। दूसरा तरीका मैंने आपको भी बताया कि आप बॉयज का अलग डिफरेंस ले लो, 8 चौक 32 माइनस यहाँ बॉयज का डिफरेंस हो जाएगा 330, ये तो हो गए बॉयज बराबर, ये 6 8 48 और ये हो जाएगा 10 7 70, ये हो गई आपकी गर्ल्स। ठीक है, यहां से इन दोनों का अंतर लेवे तो 32, तो ये हो गया 298 बॉयज बराबर, इधर 50 70 22 गर्ल्स। काटापीटी कर ले क्या? काटापीटी आप देखो तो ये किससे कट रहे हैं? दो से काट लेते हैं पहले 11 बार, 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और 2 नाम 18, 149 और 11 देखो अगर इस हिसाब से करेंगे ना तो इसका आंसर नहीं आएगा। इसका तरीका क्या हो सकता है? इसका तरीका ये हो सकता है कि क्यों ना इसको 3 लड़के माना जाए। अगर इसको 3 लड़के मान लें, अगर इसको 3 लड़के मान लें, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर इसको 3 बॉयज मान लें तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 10 तिया 30, ये है बॉयज बराबर, ये 6 8 48 और 10 7 70, ये हो जाएंगे गर्ल्स। यहां से अगर आप देखो तो 32 में से 30 गए तो 2 बॉयज बराबर 22 गर्ल्स, यहां से काटापीटी करके 1 और 11 आ जाए, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है स्पीड का वो 11:1 आ जाए। इस तरीके से आ सकता है, तो इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहां जो है वो 3 है। ठीक है, आगे देखो, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 26 पुरुष और 48 लड़के किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। क्या करें भाई? पुरुष पुरुष अलग, 10 संग 60, 26 दूने 52, ये तो हो गए पुरुष। ऐसे ही 10 8 80 और 48 दूने 96, ये हो गए लड़के। काटापीटी कर लेते हैं भाई, 8 पुरुष बराबर कितना आ गया? 16 लड़के। 1 पुरुष बराबर 2 लड़के, तो भाई पुरुष और लड़कों का जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 2:1। ठीक है, आखिरी सवाल मैंने आपको करवाई दिया। तो ये कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे, कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, वो हमने आज की क्लास में किया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बांटते रहिए दोस्तों के साथ, देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।